क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर देश के विभिन्न हिस्सों में एटीएम काटने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन अंतर्राज्यीय बदमाशों के बारे में मुखबिर से इनपुट मिला था। इनका एक साथी पहले ही क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया जा चुका है और इन दिनों मुरैना पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में है। पकड़े गए चारों लोग भी हरियाणा के ही पलवल और नूह मेवात के रहने वाले हैं। पूर्व में गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के दौरान ही गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पता चला था। इनके नाम सामने आते ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी थी, लेकिन वे अपने घर और दूसरे ठिकाने से गायब थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि यही गैंग जबलपुर संभाग में एटीएम काटने की वारदात को अंजाम देने जा रही है। पुलिस ने जौरासी घाटी में बदमाशों की ब्रेजा कार को पीछा करके पकड़ लिया। उसमें 4 बदमाश बैठे मिले। तलाशी लेने पर उसमें गैस कटर, एलपीजी सिलेंडर, 94 एटीएम कार्ड, 2 लोडेड कट्टे सहित मोबाइल आदि मिले। पूछताछ में इन बदमाशों ने स्वीकार किया है कि 20 फरवरी की रात में इन्होंने ही ग्वालियर के स्टेट बैंक सहित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3 एटीएम में सेंधमारी कर के करीब 45 लाख रुपए की नकदी उड़ाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बदमाशों के पास से नकदी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। 94 एटीएम कार्ड के बारे में पुलिस उनके असली मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में इन बदमाशों के शिकार लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और इनकी कारतूतों के कुछ और काले चिट्टे खुल सके। आईजी ग्वालियर रेंज में इन बदमाशों की गिरफ्तारी पर क्राइम ब्रांच और पड़ाव थाने की पुलिस को 20,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। यहाँ पे एटीएम कटिंग करने जा रहे थे। मूलतः इसमें जब हमारे यहाँ की घटनाएं हुई तो थाना क्राइम, थाना पड़ाव, थाना महाराजपुरा सभी टीमें हमारी एक्टिव हुई थी और एडिशनल एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और ग्राउंड मुखबिरी डेवलप की गई थी और उस पे से ये पिन पॉइंट सूचना मिली थी जिस पे से ये लोग पकड़े गए हैं। इनके पकड़े जाने पे तलाशी पे 2 लोडेड कट्टे, 1 गैस कटर, गैस का सिलेंडर, 94 एटीएम कार्ड्स और 2 स्प्रे जिनसे कि सीसीटीवी को ब्लैक किया जा सकता है और 2 मिर्च वाले स्प्रे कि यदि कहीं कोई गार्ड वगैरह हो तो उसकी आंखों में मिर्च डाल दिया जाए। तो इस प्रकार ये हमारी एटीएम कटिंग की तीनों घटनाओं का खुलासा हो गया है। ये एटीएम कटिंग करने के पहले यहाँ रैकी करने भी आए थे। इनके साथ तब इनके 1-2 साथी दरान और थे जिनके बारे में हम पूछताछ करके उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और कुछ दिनों पूर्व जो मुरैना और ग्वालियर की संयुक्त कार्रवाई से एक आरोपी पकड़ा गया था, वो भी इनके साथ प्लानिंग और रैकी में था, जिसका हम अभी प्रोडक्शन वारंट पे हमको लाना है। कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई थाना क्राइम और थाना पड़ाव के द्वारा की गई है, जिनसे कि पूछताछ में निश्चित तौर पे और भी एटीएम कटिंग की घटनाओं का खुलासा होगा। साथ ही ये जो 94 एटीएम कार्ड मिले हैं इनके ओरिजिनल धारकों का हम पता लगा के उनसे भी पूछताछ करेंगे कि उनके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है। इसमें आईजी महोदय ग्वालियर द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपये के कैश अवार्ड की भी घोषणा की गई। सर, इतनी भारी मात्रा में ये एटीएम कार्ड मिले, क्या लगता है कि ये इनसे अभी हाँ जो ये जो 94 एटीएम कार्ड्स मिले हैं इनसे ये भी पता चला है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति एटीएम में लगा है और उसके पैसे नहीं निकल रहे हैं तो ये उसका कार्ड लेके स्वैप कर लेते हैं और अब उसको दूसरा अपना कार्ड दे देते हैं। कुछ इस तरह के इन्होंने अभी प्रारंभिक पूछताछ पे बताया है। पर जैसा मैंने कहा कि ये चूँकि इसमें कार्ड ये क्लियर हैं, वीज़ा के हैं या आईसीआईसीआई के हैं या जैसा भी है और इसमें नंबर भी क्लियर है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ग्राहक कौन है और उन ग्राहकों से हम पूछताछ करके पता लगा लेंगे कि उनने क्या फ्रॉड किया है और क्या उससे नहीं निकल रहे हैं। तो ये उसका कार्ड लेके स्वैप कर लेते हैं और अब उसको दूसरा अपना कार्ड दे देते हैं। कुछ इस तरह के इन्होंने अभी प्रारंभिक पूछताछ पे बताया है। पर जैसा मैंने कहा कि ये चूँकि इसमें कार्ड ये क्लियर हैं, वीज़ा के हैं या आईसीआईसीआई के हैं या जैसा भी है और इसमें नंबर भी क्लियर है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ग्राहक कौन है और उन ग्राहकों से हम पूछताछ करके पता लगा लेंगे कि उनने क्या फ्रॉड किया है और क्या उसकी कोई एफआईआर है कि नहीं। इसके लिए हमने साइबर की एक विशेष टीम लगा दी है जो कि 3 दिन में इस कार्य को पूर्ण करेगी।